रात के ठीक 12 बजे थे जब पूरे गांव में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने सोते हुए लोगों को बिस्तर से उछाल दिया। वो चीख किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसमें दर्द था, डर था और कुछ ऐसा था जो रूह को चीर दे। गांव का नाम था सोनापुर और ये वही गांव था जहां सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि यहां एक मान्यता थी, जो रात में चीख सुने वो अगली सुबह जिंदा नहीं रहता। अमित, जो इस गांव में नई पोस्टिंग पर आया एक स्कूल टीचर था, इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। वो शहर में पला बढ़ा था, भूत प्रेत जैसी बातों पर हंसता था, लेकिन आज उसने भी वो चीख सुनी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खिड़की से बाहर देखा, पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि किसी भी घर की लाइट नहीं जली। कोई तो बाहर निकले, अमित ने खुद से कहा, लेकिन सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जैसे पूरा गांव सांस रोके बैठा हो। अमित ने टॉर्च उठाई और बाहर निकल आया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। वो गांव के पुराने कुएं की तरफ बढ़ा, क्योंकि चीख उसी दिशा से आई थी। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई और उसकी टॉर्च बार बार झपकने लगी। तभी उसने देखा, कुएं के पास एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और चेहरा पूरी तरह ढका हुआ। आप ठीक हैं? अमित ने कांपती आवाज में पूछा। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसके मुंह से बस एक ही वाक्य निकला, तुमने मेरी चीख सुनी है। अगले ही पल उसकी टॉर्च बंद हो गई। अमित की सांसें रुक गईं। अंधेरे में उसे सिर्फ किसी के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक गांव के बुजुर्ग रामदीन की आवाज आई, भागो बेटा, पीछे मत देखना। अमित बिना सोचे भागने लगा। उसके पीछे कोई दौड़ रहा था, बहुत तेज, इतना तेज कि उसकी परछाई आगे दिख रही थी। वो अपने कमरे में घुसा और दरवाज़ा बंद कर लिया। दिल जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। सुबह हुई। गांव में अजीब खामोशी थी। लोग बाहर निकले, लेकिन किसी ने अमित से आंख नहीं मिलाई। रामदीन उसके पास आया और बोला, तू बच गया, क्योंकि तू पहला है जो चीख सुनकर जिंदा लौटा है। अमित ने पूछा, वो औरत कौन थी? रामदीन की आंखें भर आईं। सालों पहले उसी कुएं में एक औरत को जिंदा फेंक दिया गया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सच्चाई बोल दी थी। हर अमावस की रात वो चीखती है और जो उसे देख ले वो मर जाता है। अमित ने कांपते हुए पूछा, तो मैं क्यों बच गया? रामदीन ने धीरे से कहा, क्योंकि वो आज भी तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ी है। अमित ने डर के मारे पीछे देखा, और कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात के बाद सोनापुर गांव का नाम ही नक्शे से गायब हो गया। इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो अभी कमेंट करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।